अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेम टीवी। इस वीडियो में आज हम देखेंगे अर्तुगरुल गालिब सीज़न 4 एपिसोड 48 के हाइलाइट्स। इस किस्त के शुरू में आज़ीज़ अपने सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों को गिरफ्तार करके मुसाफिर खाने में लाते हैं। अर्तुगरुल अजीज़ से पूछते हैं, सुल्तान ने हमें गिरफ्तार करने का हुक्म क्यों दिया है अजीज़? अजीज़ उन्हें बताते हैं कि अताबा शमसुद्दीन आतून आबा ने सुल्तान मुअज़्ज़म को एक ख़त भेजा है। उन्होंने लिखा है, आपने अमीर सादुद्दीन के साथी गोकतुक को मारा है। अर्तुगरुल मुस्कुराकर जवाब देते हैं, ये सच है, मैंने उसे मारा है क्योंकि वो एक गंदा खेल खेल रहा था और उसने अहमद को मारने की कोशिश की। सादुद्दीन का इरादा सच बोलने की वजह से अहमद से बदला लेने का था और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अजीज़ कहता है, आतून आबा के मुताबिक आपने सादुद्दीन को ही मार दिया है और अब आप सुल्तान की तरफ वापस जा रहे हैं उनके कत्ल के इरादे से। अर्तुगरुल गुस्से में आ जाते हैं कि ये बहतान है, ना ही मैंने सादुद्दीन को मारा है और ना ही मेरा सुल्तान मुअज़्ज़म को मारने का इरादा है, बल्कि हम सुल्तान मुअज़्ज़म को उनके दुश्मनों से बचाना चाहते हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा है अजीज़, और तुमने हमें रोक कर उनका रास्ता साफ कर दिया है। अजीज़ कहता है, मैं सिर्फ अपना फ़र्ज अदा कर रहा हूँ। अर्तुगरुल से इत्तला करते हैं कि सुल्तान को मारने का इरादा सादुद्दीन कोपे को महाबर खातून का है और कल सुल्तान मुअज़्ज़म को भी ये बात मालूम हो जाएगी। अजीज़ के जाने के बाद एरिस अर्तुगरुल से कहता है, आप इन मुश्किलात से कैसे निकलेंगे सरदार? आपके आगे बहुत मुश्किलात हैं, हमें इन रस्सियों को खोलकर यहाँ से भागना होगा। अर्तुगरुल कहते हैं, आतून आबा के झूठ बोलने की यकीनन कोई वजह होगी। उन्होंने अजीज़ को भी चालाकी से वहाँ से हटा दिया और मुझे एक मुजरिम के तौर पर पेश किया। वो हमें सुल्तान के सामने पेश होने से ज़रूर रोकेंगे, इसलिए हमारा इन रस्सियों को तोड़कर आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है अहमद। बमसी जिंदान में नमाज पढ़कर रोते हुए अपनी बीवी और बच्चे की सेहतयाबी की दुआ मांगता है। मजीद कहता है, या रब, हम जिस रास्ते पर अर्तुगरुल भाई के पीछे चले हैं, इस रास्ते में हमें नाकामी और गलतियों से दूर रखना। और वहाँ इब्न अरबी हफ्सा का इलाज करने के लिए गुलाब का अर्क हफ्सा को पिलाते हैं और साथ साथ अपने रब की तारीफ करते हैं। कहते हैं, बस बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। किले में आर्तुग साहब मारिया से कहते हैं कि जब अर्तुगरुल साहब गए थे तो उन्होंने मुझे तुर्गुत और बमसी को जिम्मेदारियां दी थी। अब तुर्गुत मर गया है और बमसी जिंदान में है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त क्या करूं। मारिया उन्हें दिलासा देती हैं, आप अकेले नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। उसके बाद आर्तुग साहब सिपाही को हुक्म देते हैं कि वो जाकर हाइमा खानम को इस दर्दनाक वाक़े से आगाह कर दे। एक तरफ सादुद्दीन कोपे के सिपाही अर्तुगरुल साहब को मारने के लिए जंगल में अपने सिपाही की खबर का इंतजार कर रहे थे कि उनका एक सिपाही खबर लाता है। अजीज़ और अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ मुसाफिर खाने में मौजूद हैं और अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों के हाथ बंधे हुए हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश होते हैं और मुसाफिर खाने की तरफ रवाना होते हैं। दूसरी तरफ तीतान तुर्गुत की मौत की खबर सुनकर सराय पर हमला करने के लिए अपने सिपाहियों को तैयार करता है। कुछ सिपाहियों को बाजार के बाहर घाट लगाने को कहता है और खुद कुछ सिपाहियों के साथ घोड़ा गाड़ी में छुप कर सराय की तरफ जाते हैं और हांडली बाजार के दरमियान में पहुंच कर हमला कर देते हैं। हमले के दौरान उन्हें मालूम हो जाता है कि उनको पकड़ने के लिए खेल खेला गया है। मुसाफिर खाने में अर्तुगरुल और अहमद रस्सियाँ खोलने में मसरूफ होते हैं।
क़यादी उन्हें सुल्तान मुअज़्ज़म के हुज़ूर में पेश करने के लिए जा रहा होता है। तभी सालादीन के सिपाही मुसाफिर खाने में घुस आते हैं। अज़ीज़ उनसे पूछता है, किसके पालतू हो तुम, कैसी गुस्ताखी है ये। अर्तुगरुल इसे बताते हैं कि ये उस गद्दार के पालतू हैं और हम ना तो खुद को और ना ही अपनी रियासत को तुम्हारे मालिक के हवाले करेंगे। अज़ीज़ को मालूम हो जाता है कि एक बार फिर अर्तुगरुल सरदार ठीक थे। फिर वो एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। हमले के दौरान अर्तुगरुल सरदार की जान बचाने की वजह से अहमद शदीद जख्मी हो जाता है। वहाँ हांडली बाजार में छुपे हुए तीरंदाज तीरान पर हमला कर देते हैं। इसके कई सिपाही मारे जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए सराय के अंदर चला जाता है। तीतान के बाकी सिपाही जो घाट लगा कर बैठे थे, आतुक साहब उन पर हमला कर देते हैं। उनमें से तीतान का साथी इंग्लिश फरार हो जाता है। तीतान सराय में से भागने के लिए रास्ता ढूंढता है। वहीं वो तुर्गुत को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। वो इस बात से वाकिफ हो जाता है कि बब्सी और तुर्गुत ने इसके लिए जाल बिछाया था जिसमें वो फंस गया है। सुल्तान मुअज़्ज़म का बावर्ची नसीरुद्दीन सादुद्दीन कोपेक से जंगल में मुलाकात के लिए जाता है, जहाँ सादुद्दीन इससे कहता है कि मैंने तुम्हें गुलामी के लिए नहीं पाला था, बल्कि महल में अपना जायज़ हक पाने के लिए पाला था। सुल्तान की खिदमत करने के लिए अब तुम्हें वो मकाम हासिल होने वाला है। नसीरुद्दीन उनसे कहता है, मैं बहुत खौफज़दा हूँ अमीर हजरत। सादुद्दीन उसे इस काम की रकम देते हुए कहता है कि तुम्हारी सारी परेशानियाँ आज सब दूर हो जाएंगी। जब नसीरुद्दीन उसे बताता है सुल्तान अपने फर्जंद गयासुद्दीन के साथ शिकार पर गए हैं, तो सादुद्दीन कहता है, आला, गोया वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन अपने ही शिकार किए गए परिंदों की ज़ियाफ़त में गुजारेंगे और तुम्हारे लिए तो अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आज सब ये सब सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। काम होने के बाद मुझे इसी जगह पर मिलना ताकि मैं तुम्हें तुम्हारा जायज़ हक दे सकूं। और यहीं इसी किस्त का इख्तिताम होता है।